लोना कहता है कि आज हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। लोना कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को जानने से पहले ऊर्जा के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। ये सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए कि हमारी ऊर्जा खोई जा रही है, हम ऊर्जा व्यर्थ में खो रहे हैं, हम ऊर्जा को सही उपयोग नहीं ले रहे हैं। पहले ऊर्जा को जाने, फिर इस बात की चिंता करें। जब जानेंगे तब पता चलेंगे कि ऊर्जा खोई जाती है कि या नहीं खोई जाती है। खोने से ऊर्जा रोकी जाती है कि या नहीं रोकी जाती है। तब हम ऊर्जा को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, स्वयं को और स्वयं की ऊर्जा को। तब हमको पता चलेगा कि ऊर्जा हम रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। ऊर्जा हमारी कितनी खोई जाती है और कितनी बचाई जाती है। क्या हमारा ऊर्जा का बचा कर रखना कितनी देर तक है और क्या हमारा ऊर्जा का खोना कितनी देर तक टिकता है। ये सब बातों की व्यक्ति के अंदर समझ होनी चाहिए। बिना समझ बिना चिंतित होना बेकार की बात है। और जब ऊर्जा के बारे में हम ये बात जान जाएंगे कि ऊर्जा हमारी खोजती है कि पाइजती है कि या नहीं खोजती है या नहीं पाइजती है, तब हम चिंतित नहीं हो उठेंगे। अन्यथा बिना जाने बिना दूसरों की बातों को विश्वास करके दूसरों से सुनकर हम मान बैठते हैं। जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि क्यों ऊर्जा बर्बाद करते हो, ऊर्जा को संभाल कर रखो, ऊर्जा को रोक कर रखो, ऊर्जा को इकट्ठी कर कर रखो। परंतु पहले ऊर्जा को जानो कि ऊर्जा होती क्या है और कैसे ऊर्जा इकट्ठी करी जाती है। जानने से पहले ऊर्जा के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। लुना कहता है कि ऊर्जा के बारे में जिसकी सोच है कि हम ऊर्जा को बचाते हैं और ऊर्जा को रोकते हैं, ऊर्जा को सही उपयोग में लेते हैं। हाँ, ये सच है। वे लोग ऊर्जा को बचाते हैं और उपयोग में लेते हैं, परंतु उनकी धारणा के अनुसार, उनकी मान्यताओं के अनुसार उनका मानना ही ऐसा है कि हम ऊर्जा को बचाते हैं और ऊर्जा को सही उपयोग में लेते हैं, ऊर्जा से कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मानना ऐसा है और जैसा व्यक्ति मानता है वैसा ही बन जाता है। परंतु सच तो ये है कि ना तो हम ऊर्जा खोते हैं और ना हम ऊर्जा पाते हैं। ऊर्जा का तो एक ऐसा स्रोत है, ये अपने आप ही बनती है और अपने आप ही बिगड़ती है। और फिर भी ये ऊर्जा जैसी है वैसी की वैसी रहती है, ना तो कम होती है और ना ज़्यादा। क्योंकि ऊर्जा को, बहती हुई ऊर्जा को चाह कर भी कोई नहीं रोक सकता और चाह कर भी कोई नहीं बहा सकता। कोई बहने से भी नहीं रोक सकता और रोकी हुई को बहा भी नहीं सकता। क्योंकि ऊर्जा का अपने हिसाब से बहने का और न बहने का नेम है। क्योंकि ऊर्जा किसी के अधीन नहीं है, हम ऊर्जा के अधीन है, परंतु ऊर्जा हमारे अधीन नहीं है। ऊर्जा का नेम है बहने का, ऊर्जा का नेम है रुकने का, दोनों ही नेम ऊर्जा के ही। यदि हम हमारे हिसाब से ऊर्जा को न खोएंगे तब भी ऊर्जा तो खोई जाएगी, और हम हमारे हिसाब से ऊर्जा को खोएंगे तब भी ऊर्जा खोई जाएगी, और हम हमारे हिसाब से ऊर्जा को पाएंगे तब भी ऊर्जा पाई जाएगी, और हम हमारे हिसाब से ऊर्जा को न पाएंगे तब भी ऊर्जा तो पाई जाएगी। क्योंकि ऊर्जा का नेम है खोने का और पाने का। बिना खोए बिना ऊर्जा हो नहीं सकती, बिना खोए बिना ऊर्जा पा नहीं सकती।
कि ऊर्जा खोया बिना भी नहीं हो सकती और पाया बिना भी नहीं हो सकती। तो सच तो ये है कि ऊर्जा ना तो खोई जाती है और ना पाई जाती है। खोना और पाना एक है हमारा। ऊर्जा के प्रतीक एक भ्रम है। इन भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा उरे भी है और ऊर्जा परे भी है। अब ये ऊर्जा कहाँ खोई जाएगी और कहाँ पाई जाएगी, ये कोई नहीं जानता। और जो जानता है वो ऊर्जा के बारे में खोने और पाने जैसा कोई भी विचार नहीं रखता है। लोना कहता है कि मैंने आज तक ना तो ऊर्जा खोने का भाव रखा है और ना ऊर्जा पाने का भाव रखा है। जैसे ऊर्जा अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से ऊर्जा जाती है। ना तो मैं आती को अपनाता हूँ और ना मैं जाति को रोकता हूँ। जैसा ऊर्जा ने मेरे भीतर करना है वैसा वो करती रहेगी। मैं कभी भी ऊर्जा के साथ वाद विवाद भेद खड़ा कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि ऊर्जा ही जीवन है। जैसी ऊर्जा न होना है वह वैसी होकर रहती है। मेरे चाहने से ही होती है और मेरे न चाहने से ही होती है। क्योंकि जिस चीज़ को हम खोते हैं उसको वापस पा लेते हैं, तो हम उसको खोई हुई नहीं कह पाएंगे। जो चीज़ पाई जाती है उसको हम सदा के लिए खोई हुई नहीं कह सकते हैं। सचमुच में ना तो ऊर्जा खोई जाती है और ना हम हमसे खोए जाते हैं। जैसे ऊर्जा अटल रहती है ऐसे हम भी अटल रहते हैं। खोने और पाने का मात्र हमारा भ्रम है। इस भ्रम को जिसने जान लिया उसके लिए ना तो कुछ खोने जैसा है और ना कुछ पाने जैसा है। लोना कहता है कि हमारे साथ ऊर्जा को नहीं बचाएंगे तो हमारे साथ क्या नहीं होगा, और ऊर्जा को बचाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बचा लेंगे तब हम क्या कर पाएंगे और न बचाएंगे तब हम क्या खो पाएंगे। हमारे बचाने से हमारे भ्रम के अलावा कुछ नहीं बचता है और हमारे खोने से हमारे भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं खोया जाता है। इस भ्रम की जड़ को समझो। ये भ्रम बहुत जटिल है। जितना भ्रम गहरा है इतना ही हमारा जटिलपन गहरा है, इतना ही हमारा उलझन गहरा है। क्योंकि ऊर्जा खोना ही हमारा शाश्वत नेम है, पाना ही हमारा शाश्वत नेम है। इस नेम को कोई नहीं बदल सकता। ये नेम स्वयं ही बदलने का है तो बदलने को कोई क्या बदल सकता है। ये नेम बदल कर भी स्वयं रुका हुआ है। जो रुका हुआ है उसको कोई क्या रोकेगा। और ये नेम सदा चलता हुआ है, चलते हुए को कोई क्या चलाएगा। इसलिए लोना कहता है पहले ऊर्जा का सत्य जानो, बिना जाने बिना ही दुखी मत होना और मत व्यर्थ का ढोल पीटना। क्योंकि व्यर्थ का ढोल पीटकर आप मेहनत का भागी तो हो सकते हो परंतु सच का भागी नहीं। जो झूठ को पकड़ लेता है उनके सामने सच स्वयं आ जाती है और जो सच को पकड़ लेता है उनके सामने झूठ स्वयं आ जाती है। जो व्यक्ति एक को पकड़ लेता है दूसरी उसके साथ अपने आप ही आ जाती है। लोना कहता है कि मुझे तो ना ऊर्जा का खोने का दुख है और ना मुझे ऊर्जा पाने का सुख है, क्योंकि ये सुख और ये दुख हमारी भ्रम की मान्यताओं पर निर्भर करते हैं और हम इस मान्यताओं को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मान्यता क्या क्या करवाती है और क्या क्या मनाती है।
ऊर्जा सब कुछ भी है और ऊर्जा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा वस्तु भी है और ऊर्जा अवस्तु भी है। क्योंकि वस्तु में ऊर्जा जड़ है और अवस्तु में ऊर्जा चेतन है। क्योंकि ऊर्जा अच्छे कर्म में खोओगे तभी खोनी पड़ेगी और बुरे कर्म में खोओगे तब भी खोनी पड़ेगी। परंतु बुरी और अच्छी तो केवल हमारी मान्यता है और हमारी धारणा है। ऊर्जा का कर्म है और ऊर्जा तो जैसी है वैसी है। उनके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ऊर्जा अच्छी है और ऊर्जा बुरी है, नहीं, मैं ये बात कभी भी नहीं कह सकता। ऊर्जा ना तो अच्छी है और ना बुरी है। ऊर्जा केवल ऊर्जा है। बुरी अच्छी हमारी धारणा और हमारी मान्यता है। लोणा कहता है कि 2 घड़ी के लिए अच्छे कर्मों के कारण ऊर्जा को बचा कर रख लोगे तो भी वह नहीं रुक पाएगी, अंत में जाएगी, अंत में मिटनी है, अंत में खोनी है, उसका कुछ भी नहीं होना है। और नहीं बचा कर रखोगे तो भी वह अंत में खोनी है, अंत में जानी है, तो भी उसका कुछ भी नहीं होना है। लोणा कहता है कि मुझे ऊर्जा बचाने वाले के ऊपर ऐसी आती है। मुझे ऐसी इसलिए आती है, मैं कहता हूँ कि हे व्यक्ति, तुमने ऊर्जा पहली खोई क्यों, जो तब तुम्हें आज बचाने की आवश्यकता पड़ रही है। यदि तुम खोता ही ना तो तुम्हें बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। परंतु ये खोना बचाना पाना व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। जो ऊर्जा बचाने की बात करता है वो व्यक्ति ऊर्जा को अच्छी तरह से जानता भी नहीं है। लोणा कहता है कि हम ऊर्जा को बचा कर भी हम जो है वो ही रहेंगे और ऊर्जा को हम खोकर भी जो हम है वो ही रहेंगे। हमारा ऊर्जा बचाने से भी कोई बदलाव नहीं होगा और हमारा ऊर्जा खोने से भी कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होता है तो केवल हमारे भ्रम का होता है। क्योंकि हम स्वयं कोई भ्रम नहीं है, कोई कर्म नहीं है। हमारा भ्रम हो सकता है, हमारा ही कर्म हो सकता है। हम कुछ भी भ्रम नहीं है। हम स्वयं क्या है और क्या नहीं है ये जानकर भी ये जानना नामुमकिन है। क्योंकि ऊर्जा जीवन से कभी भी अलग नहीं होती है और ना कभी होगी। तो फिर हम कहाँ ऊर्जा को खोते हैं और कहाँ ऊर्जा को पाते हैं। कि सदा से ऊर्जा खोई हुई है और सदा से पाई हुई है। हमारा खोना और पाने के बारे में सोचना ही एक भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो वस्तु भी नहीं खोई जाती है और अवस्तु भी नहीं खोई जाती है। फिर यहाँ खोया क्या जाता है? कुछ भी नहीं खोया जाता है। क्योंकि वस्तु का भी एक ही कण हम मिटा नहीं सकते और मिटाए बिना हम खो भी नहीं सकते। हम जिस कण को मिटाने का प्रयास करेंगे वो मिटेगा नहीं, उसका परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही ऊर्जा का भी परिवर्तन हो सकता है, परंतु ऊर्जा खोई नहीं जाती। हर व्यक्ति ऊर्जा बचाने के ऊपर बहुत जोर देता है और बहुत ऊर्जा पर टिप्पणियां करता है। ज्ञान के कारण खोने से कोई राजी नहीं, सब बचाने से राजी ही। परंतु जानते नहीं ही कि खोए बिना बचा भी नहीं सकते हैं। कुछ खोया बिना कुछ पा भी नहीं सकते हैं। जितना खोएगा वो ही जितना पाएगा। और जो खोने पाने से रुक जाता है वो ठहर जाता है, वो ना खोता है और न पाता है। वो साक्षी भाव से खोने और पाने को देखता है। कितना ही ऊर्जा बचाने का प्रयास कर लो, हमारे प्रयास से केवल 2 घड़ी दिखावा हो सकता है और कुछ नहीं।
अंत में होनी ने जो होना है वह होकर रहेगी और न होनी है वह न होकर रहेगी। इसलिए ऊर्जा बचाने का जोर लगाना भी व्यर्थ है और न लगाना भी व्यर्थ है।